वॉचिंग कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, जिसका क्वेश्चन मेरे से पूछा था यश द्विवेदी ने ऑन इंस्टाग्राम। और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, आप सबको सिखाना चाहिए। अगर किसी को नहीं आता तो आप कितने ईजी वे में इसको सीख सकते हैं। आज का ये क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो पर होने वाला है। थैंक यू यश कि आपने ये चीज़ पूछी सो दैट कि सबको पता चल सके। इंट्रो देखा, बोरिंग हो गया ना इंट्रो? सारी वीडियोस में सेम इंट्रो चल रहा है, तो मैंने सोचा नया साल है 2021 में फाइनली हम लोग पहुंच गए और 2020 को हमने पार कर लिया। तो अब आने वाली वीडियोस में ना मैं न्यू इंट्रो डालने वाली हूँ। नेक्स्ट में नहीं डाला तो उसे नेक्स्ट में तो डाल ही दूंगी। मैंने कहा नया साल पे नया इंट्रो होना चाहिए। देखते हैं कैसा बनने वाला है वो। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन, जो कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से है गाइस। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का आपको सबसे पहले फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला बहुत इजी है, दैट इज नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल, यानी कि आपकी वर्किंग कैपिटल आपके नेट सेल्स की कितनी टाइम्स है। आप ये रेशियो किस में निकालते हो गाइस? टाइम्स में निकालते हो, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, नेट सेल को किस नाम से जाना जाता है? दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना गिवन हो, यानी कि सेल गिवन ना हो, तो आप इसे कॉस्ट पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में हमें कई चीज़ें गिवन है। हमें गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो कॉस्ट का 25% है। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? 5 लाख रुपीज़ दे रखा है। तो इट मीन्स हम अपनी क्या कहते हैं, सेल बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि सेल क्या होती है? कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारी सेल निकल आती है। तो मैं अभी बताऊंगी कैसे निकालनी है, तो हम इजीली सेल वाला पार्ट हमारा निकल आएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल। इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल मेंशन नहीं है। अब हमें क्या करना है? मेरे से यश ने भी यही पूछा था कि मैम कैसे करें, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ही नहीं है। हम वर्किंग कैपिटल को बहुत ईजी वे में निकालना सीखेंगे गाइज। एंड तक वीडियो को देखना। अब देखो हमें क्या गिवन है? हमें इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, हमें रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, हमें लॉन्ग टर्म लोन गिवन है, हमें नॉन करेंट एसेट्स गिवन है। ठीक है, और हमें बोला कि क्या फाइंड आउट करना है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आई विल शेयर, मैं इसकी पिक जो है वो भी आपसे शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सबसे पहले हम नेट सेल का काम करते हैं कि नेट सेल कैसे निकलेगी। तो नेट सेल निकालने के लिए देखो हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, हमें कॉस्ट पता होनी चाहिए। अब हमें क्या बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है ना वो कॉस्ट का 25% है। तो लेट कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्स। हमें नहीं पता कॉस्ट कितनी है, एक्स का 25% आपका कितना आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख। तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? ये हो जाएगा 1/4, एक्स 1/4 5 लाख हो गया। आप इसको एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 लाख रुपीज। इट मीन्स आपकी कॉस्ट कितनी है? 20 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। 20 + 5 कितना हो जाएगा? आपकी सेल कितने आ जाएगी गाइस? सेल आ जाएगी 20 लाख प्लस 5 लाख इज इक्वल्स टू 25 लाख। ठीक है, यानी कि आपकी सेल वाला पार्ट क्लियर हो गया। हमारी सेल कितनी आ रही है? 25 लाख आ रही है। यहाँ लिख देते हैं हम लोग। अब हमें निकालनी है वर्किंग कैपिटल। अब आप बोलना कितना इजी है, सच में ही कितना इजी है। देखो हमें वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ तक हम सबको पता है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आती है। अब हमें यहाँ पे ना तो करंट एसेट्स के बारे में जिक्र है, ना ही करंट लायबिलिटी के बारे में जिक्र है, लेकिन हमें कुछ लायबिलिटी साइड की आइटम्स गिवन है और एसेट साइड के आइटम गिवन है। अब हम कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। अब हम निकालते हैं वर्किंग कैपिटल। देखो आपको पता है ना बैलेंस शीट में किस तरीके से हम एसेट्स और लायबिलिटी को शो करते हैं। लायबिलिटी साइड इधर आती है और एसेट साइड इधर आती है, और दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब देखो लायबिलिटी साइड क्या क्या चीज़ें आती है? आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आती है, यानी कि आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अगर मैं इसको ना वर्ड यूज़ करूँ, मैं सिंपल ये बोलूँ कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमें गिवन है, हमें रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है,
और हमें लॉन्ग टर्म गिवन है लाइबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा करंट लाइबिलिटी भी आनी चाहिए थी, और ये सारी इक्वल होती किसके, आपके नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स के। ये चीज क्लियर है। बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है, लाइबिलिटी एंड एसेट साइड्स, एंड दोनों क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। अब हमें यहाँ पे शेयर कैपिटल भी गिवन है क्वेश्चन में, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, बट करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है। यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स गिवन है बट करंट एसेट्स गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें पुट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, लॉन्ग टर्म 3 लाख प्लस करंट लाइबिलिटी, और नॉन करंट एसेट्स कितने गिवन है, 10 लाख के, एंड करंट एसेट्स नहीं गिवन। अब इसको प्लस करते हैं, ये हो गया 15 लाख, 15 ये इधर ले आए माइनस 10 लाख, और करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी को इस तरफ ले गए। हमें पता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। ये हो गया आपका 5 लाख। सो वर्किंग कैपिटल कितनी निकल गई गाइस, 5 लाख निकल गई। इजी था। कैसे किया, हमने एसेट्स और लाइबिलिटी को इक्वल रख दिया और हमें पता चला कि इस तरीके से तो बहुत इजीली निकल जाता है। अब हमें पता है हमारा सेल आ चुकी थी 25 लाख, 25 लाख को हमें डिवाइड करना है गाइस किससे, 5 लाख से, तो 5 टाइम्स। इजी है, 5 टाइम्स आंसर आ गया, और इस तरीके से आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आई है या समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।